हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मेरिटोरी स्कूल के संबंध में जो काफ़ी सारी जो जानकारी है वो प्रोवाइड करने वाले हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, तो इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं, इसके अलावा आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में कम से कम कितने नंबर लेने हैं और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे, ये सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं एडमिशन के रिगार्डिंग। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे और भी कोई अपडेट आएगी वो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, 9th क्लास के लिए 8th क्लास में पास होना ज़रूरी है और 11th क्लास के लिए 10th क्लास में पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो कुछ यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या उनकी तरफ से अगर मैट्रिक की परीक्षा है वो पास कर लेते हैं तो वो मेरिटोरियस स्कूल में एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल के अलावा कौन से स्टूडेंट जो हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, तो सभी प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट जो है इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दशमेश गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बादल तलवंडी ई साबो बठिंडा में, कोटला सुल्ताना अमृतसर आदर्श मॉडल स्कूल जहाँ पर पीएससीबी और पीपी मोड के अधीन जो स्कूल चलते हैं वो स्कूल स्टूडेंट जो हैं वो मेरिटोरियस स्कूल में एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है या फिर जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल हैं उनके लिए 10% जो सीटें हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। पर एक कंडीशन है उनके लिए कि उनके पास आटा दाल स्कीम या स्मार्ट कार्ड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए, फिर ही उनको एडमिशन जो है वो मिल सकती है। इसके अलावा जो 11th क्लास है वहाँ पर SC/ST कैटेगरी के लिए लास्ट सेशन यानी कि 10th क्लास में 65% होने चाहिए और अदर कैटेगरी के लिए 70% मार्क्स प्राप्त करने जरूरी हैं। तो इसलिए अगर आपके 10वीं में से 10th में से 65% मार्क्स कम आते हैं SC/ST को और जनरल कैटेगरी को 70% से मार्क्स कम आते हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा अगर बात करें 9th क्लास में एडमिशन के लिए, तो 9th क्लास में एडमिशन सिर्फ गर्ल्स की होगी और वो भी मेरिटोरियस स्कूल तलवाड़ा में होगी। तो इसके लिए सिर्फ 50 सीटें जो हैं वो रिज़र्व रखी गई हैं लड़कियों के लिए। तो 9th क्लास में एडमिशन के लिए कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है, जस्ट आपने 8th क्लास की जो क्लास है वो पास आउट करनी है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा इसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो क्या रहेगी। तो मेरिटोरियस स्कूल में लड़कियों और लड़कों के लिए जो सीटों की जो डिवीज़न है वो की गई है, तो इसमें 60-40% से यहाँ पर डिवीज़न जो है वो की गई है, यानी कि जो लड़की है उनकी जो सीटें हैं वो 60% है, लड़कों की 40% है। इसके अलावा जो आटा दाल स्मार्ट कार्ड जिनके पास है उनके लिए 10% सीटें जो हैं वो रिजर्व रखी गई हैं। इसके अलावा जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 10% सीटें रखी गई हैं। इसके अलावा जो हैंडीकैप लड़के हैं उनके लिए 5 सीटें रखी गई हैं। इसके अलावा जो इनके लिए कंडीशन है हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए, हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए भी कंडीशन है कि उनकी जो हैंडीकैप डिसेबिलिटी है वो 40% होनी चाहिए। इसके अलावा वुमेन हाउस होल्ड की जो गर्ल्स है उनके लिए भी सीटें रखी गई हैं, यानी कि जहाँ पर जिनके पेरेंट्स जिनका फादर नहीं है, वुमेन ही है, उनकी तरफ से घर चलाया जाता है, मदर की तरफ से घर चलाया जाता है, उनके लिए भी 20% सीटें जो हैं वो रखी जाती हैं। तो इसमें जो हाउस होल्ड में आपकी जो ग्रैंड मदर है, आपकी मदर हैं या फिर आपकी जो सिस्टर हैं वो आते हैं हाउस होल्ड में, तो वुमेन हाउस होल्ड में ये सारी जो आते हैं। इसके अलावा जो अगर सीटें नहीं बढ़ती हैं तो जो सीटें खाली रह जाएंगी उनको जनरल मेरिट में फिल करवा लिया जाएगा। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि इनमें कितनी सीटें हैं। सीटों के बारे में आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि सबसे पहले मैं बताऊँ कि यहाँ पर आपको 10 स्कूल जो हैं वो देखने को मिलेंगे। मेरिटोरियस स्कूल अमृतसर, बठिंडा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, मोहाली, संगरूर, तलवाड़ा। तो ये 10 स्कूल हैं मेरिटोरियस स्कूल में। तो अगर मैं तलवाड़ा की बात करूं तो तलवाड़ा स्कूल में सिर्फ गर्ल्स के लिए स्कूल है, तो इसलिए सिर्फ जो 9 स्कूल हैं वो सिर्फ बॉयज़ के लिए हैं और गर्ल्स के लिए 10 स्कूल हैं। तो अगर हम सीटों की बात करें तो यहाँ पर पहले स्ट्रीम भी बता दूँ, तो यहाँ पर आपके सिर्फ 3 स्ट्रीम चलेंगे, मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स। यहाँ पर आपको आर्ट्स ग्रुप नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप आर्ट्स ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप स्कूल ऑफ एमिनेंस को प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीटों की बात करूँ तो यहाँ पर मेडिकल की जो सीटें हैं यहाँ पर अलग अलग स्कूल में अलग अलग बताई गई हैं। यहाँ पर जैसे अमृतसर में 60 है मेडिकल की, उसके अलावा बठिंडा में 60 हैं,
फिरोजपुर में 68 हैं, इसी तरह गुरदासपुर में 68 हैं, बाकी में 60 हैं, संगरूर में 38 हैं और तलवाड़ा में 35 सीटें हैं। इसी तरह नॉन मेडिकल की जो सीटें हैं वो सभी जो कॉलेज हैं, मेरिटोरियस स्कूल हैं जो मेरिटोरियस के, वहाँ पर 180 है और सिर्फ संगरूर में 189 है और तलवाड़ा में 35 हैं। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में अमसर बठिंडा में 60 हैं, गुरदासपुर जलंधर में 68 हैं, बाकी में 60 हैं, संगरूर में 68 हैं और कॉमर्स के लिए तलवाड़ा में 30 सीटें हैं। इसी तरह बॉयज़ की आप डिवीज़न यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पर भी अलग अलग स्कूल में अलग अलग डिवीज़न यहाँ पे की गई है। तो आपको सीटें जिस स्कूल में आप जाना चाहते हैं वहाँ पर कितनी सीटें हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो मेरिटोरियस स्कूल में जैसे मैंने बताया गर्ल्स के लिए सिर्फ 50 सीटें ही हैं। तो अब हम बात करेंगे कि टोटल 11th के लिए कितनी सीटें हैं। तो टोटल जो सीटें हैं वो 4600 यानी कि 4600 सीटें हैं और इसमें अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स की जो सीटें हैं 2875 यानी 2875 जो सीटें हैं वो गर्ल्स के लिए हैं। और अगर मैं बॉयज़ की बात करूं तो बॉयज़ के लिए जो सीटें हैं वो 1725 हैं, यानी कि गर्ल्स की सीटें ज़्यादा हैं और बॉयज़ की सीटें कम हैं। तो यहाँ पर आपकी जो एडमिशन होगी वो मेरिट बेस पर होगी। जिस स्टूडेंट की मेरिट ज़्यादा होगी उसको अपनी चॉइस का जो मेरिटोरियस स्कूल है वो मिल जाएगा। अगर आपका रैंक दूर है या आपकी जो मेरिट है वो नंबर कम है तो हो सकता है कि आपको अपनी चॉइस का जो मेरिटोरियस स्कूल है वो ना मिले, आपको कहीं दूर भी जो मेरिटोरियस स्कूल है वो मिल सकता है। तो लास्ट ईयर की बात करूँ या उससे पिछले काउंसलिंग की बात करूँ तो काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं या स्टूडेंट हैं उनको दूर ही मेरिटोरियस स्कूल मिले हैं जिनका रैंक ज़्यादा दूर था। तो इसलिए कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लें। मिनिमम मार्क्स की बात नहीं करूँगा क्योंकि अगर आप मिनिमम मार्क्स लेंगे तो आपका वेटिंग में आएगा या फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए कोशिश करिए कि जितने भी नंबर का पेपर होगा यानी कि 150 नंबर का पेपर होगा तो आपको 150 में से 150 ही मार्क्स लेने हैं, यानी या फिर आप कह सकते हैं कि 100 से अबव मार्क्स लेंगे तो ही आपके जो चॉइस का आपको जो स्कूल है वो मिलेगा या आपको चॉइस की जो स्ट्रीम है वो मिलेगी। अदरवाइज़ कई बार क्या होता है कि जो नॉन मेडिकल की सीटें हैं वो जल्दी फिल हो जाती हैं, मेडिकल की जल्दी फिल हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आप नॉन मेडिकल में सीटें लेना चाहते हैं तो अगर आपका मेरिट दूर होगा तो आपको उसमें एडमिशन नहीं मिलेंगी, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो लड़के हैं, लड़कों की जो सीटें हैं वो कम है, इसलिए लड़कों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उनको जो मेरिट है वो ज़्यादा नंबर जो है वो लेने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो आपको एग्ज़ाम के लिए जो 10th क्लास का जो सिलेबस है वो स्टडी करना पड़ेगा। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी कोचिंग ले सकते हैं। कुछ चैनल जो है फ्री प्रोवाइड करते हैं, कुछ चैनल पेड प्रोवाइड करते हैं कोचिंग, तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। बट कोशिश करिए कि आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 17 मार्च को होने वाला है 11th क्लास का, तो उसमें टाइम भी कम है। आपकी 28 फरवरी को एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम ख़त्म होते ही अपनी जो तैयारी है वो ज़रूर रखिए अगर आपने मेरिटोरियस स्कूल में जाना है। तो यहाँ की खासियत क्या है कि यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो स्टडी करने को मिलेगी, कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी, सिर्फ आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा। बाकी वहाँ पर आपको कोचिंग भी करवाई जाएगी और भी बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये वीडियो थी सिर्फ मेरिटोरियस स्कूल में जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं उनके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। अगर आपको स्कूल ऑफ एमिनेंस की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दूसरी जो वीडियो है वो दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कर देना। मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।